बस अब हो गए। अर्जुन चौटाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब बजट पेश हो रहा था, मैं माफी चाहूंगा, मैं उस दिन किसी व्यक्तिगत कारण से आ नहीं सका, लेकिन मैं जब भी मेरे को मौका मिला ऑनलाइन मैंने सुना भी, मैंने पढ़ा भी, और एक बड़ी विचित्र चीज इसमें से निकल के आई, और वो एक मुहावरे से ही मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा। भाई, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। इस बजट को अगर हम गौर से पढ़ें, इस बजट को हम गौर से देखें, तो इसमें जी सबसे बड़ी चीज ये सामने आती है कि हमारा जो जीएसपीडी है, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो है 9%, और लगातार हमारा जो डेट है पिछले 4 साल से 13% पर एनम, यानी हर साल 13% से बढ़ता जा रहा है। आज हमारा डेट है 26.7% है लगभग, और उसके अलावा 2% और डेट है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड या जो स्टेट की जो पब्लिक डिपार्टमेंट्स की जो अलग से जो डेट उठाते हैं, स्टेट पब्लिक इंटरप्राइजेस जो अलग से डेट उठाती है, उसकी गारंटी भी हरियाणा सरकार ही देती है, वो भी 2% है। यानी 28% से ज्यादा आज हमारा डेट है, और हमारा जो जीडीपी है वो 9% से कम है। ये गैप अध्यक्ष महोदय जीडीपी और कर्जे के बीच में 20% से ज्यादा है, और ये जो एफएसआरबी जो रिकमेंडेशन देती है, ये इससे बहुत ज्यादा है। आज हमारे पास स्पीकर महोदय, बात तो ठीक है, चलो सारे करते हैं जी, कर्जा इसका नहीं है, कर्जा लोगों पे नहीं आएगा, कर्जा किसी पे तो आएगा, चाहे वो सरकार पे आए चाहे वो लोगों पे आए, कर्जा तो देखो हमारा ही है, और इस कर्जे को कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा। और अगर हम इस कर्जे को एड्रेस नहीं करेंगे तो देखो जी, ये तो एक बबल है, गुब्बारे की तरह। जितना गुब्बारे के अंदर हवा भरेंगे, जितना कर्जा भरते रहेंगे, एक पॉइंट है, चलो ठीक है, इतना हम सहन कर लेंगे, पर कभी ना कभी तो ये फटेगा। और इसका इससे ज्यादा दूर उदाहरण हमें देखने के लिए जरूरत नहीं है। कल पंजाब विधानसभा का बजट सेशन शुरू हो रहा है, और हमें पता है पंजाब प्रदेश के क्या हालात हो चुके हैं। आज उनके पास अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। ये नुकसान होता है जब हम गौर नहीं करते कि हमारा जो खर्चा है, जब उसको हम रोकते नहीं है, या फिर अगर हम रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकते, तो इससे जी हमारा नुकसान होता है, और थोड़ा नहीं बहुत बड़ा नुकसान होता है। फिर उसके बाद इसके अंदर 3 प्रमाणित सेक्टरों के बारे में जिक्र किया गया। भाई, बड़ी सरकार ने पीठ थपथपाई कि जी हमारा प्राइमरी सेक्टर से 18% हमने रेवेन्यू जनरेट करा, सेकेंडरी सेक्टर से हमने 29% जो रेवेन्यू है वो जनरेट करा, टेरिशरी सेक्टर से यानी सर्विस सेक्टर से हमने 53% रेवेन्यू जनरेट करा। भाई, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, भाई सर्विस सेक्टर हमारा इतना आगे चले गया, लेकिन हम एक एग्रेरियन इकोनॉमी थे, हम कृषि प्रधान प्रदेश है, और एकदम से हमने जंप मारी सर्विस सेक्टर पे